स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी का जो नया ट्रेलर था उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ खराब चीज़ें थी। अच्छी चीज़ों के बारे में सबसे पहले बात करें तो हमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये देखने को मिलती है कि हमें इस मूवी में ग्राउंडेड स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि स्पाइडरमैन के बहुत सारे फैंस कह रहे थे कि जो स्पाइडरमैन है वो बेस्ट वर्क जब करता है जब वो ग्राउंडेड लेवल का सुपर हीरो हो। पिछली कई मूवीज से उसके जो क्रॉसओवर भी थे और जो उसकी पर्सनल मूवीज भी थी उसमें हमें वो मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेड दिखाया जा रहा था, जो कि इस मूवी में नहीं है। तो वो एक अच्छी बात है। इस मूवी में हमें पीटर के और एक पर्सनल एक तरह से बैटल देखने को मिलती है कि वो स्पाइडर बनता जा रहा है, उससे उससे एक तरह से डील करना है। उसके अलावा सब उसे भूल चुके हैं, वो जिस लड़की से प्यार करता था जेंडाया वो भी उसे भूल चुकी है। तो उससे भी उसे डील करना है। तो इस मूवी में हमें पीटर पाकर की एक पर्सनल स्ट्रगल दिखाई जाने वाली है, जिसके बारे में स्पाइडरमैन के फैंस बहुत मूवीज से इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा इस ट्रेलर को देख के लग रहा है कि हमें पीटर पार्कर की एक पर्सनल स्ट्रगल के अलावा एक फिजिकल स्ट्रगल दिखाई जाएगी। वो ये होगी कि स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर जो है वो धीरे धीरे एक रियल स्पाइडर में बदलते जा रहा है, और इसके लिए वो मदद लेता है ब्रूस बैनर यानी हल्क से। क्योंकि ब्रूस बैनर की भी दो पर्सनैलिटी है, एक ब्रूस बैनर की एक हल्क की। तो ब्रूस बैनर अपने अल्टर ईगो हल्क को कंट्रोल करना जानता है। उसने एक डिवाइस भी बनाई है जो कि उसे हल्क में बदलने से रोकती है। तो ब्रूस बैनर एक परफेक्ट मेंटोर है स्पाइडरमैन के लिए। वो उसे एक ऐसी मशीन बना के दे सकता है या इस बारे में मदद कर सकता है या उसे समझा सकता है कि क्यों वो एक स्पाइडर में बदल रहा है और कैसे इस प्रोसेस को होने से रोका जा सकता है। उसके अलावा हमें इस मूवी में बहुत सारे फैन फेवरेट कैरेक्टर भी दिखाए जाने वाले हैं, जैसे कि पनिशर हमें इस ट्रेलर में दिखाई गया है। उसका एक हैवी रोल होगा इस मूवी में, देख के ऐसा लग रहा है एक बड़ा रोल होगा, छोटा मोटा रोल नहीं होगा। बहुत सारे फैंस डेडेविल की भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ रूमर्स भी हैं डेडेविल दिखने वाले हैं, लेकिन अभी तक ट्रेलर में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है या इसके प्रमोशनल इवेंट से भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो मूवी देखकर ही पता चलेगा कि क्या इस मूवी में डेडेविल दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है। उसके अलावा इस मूवी में पुराना विलन स्कॉर्पियो दिखने वाला है, और उसके अलावा एक मिस्टीरियस विलन भी होने वाला है जिसका रोल सैडी सिंह प्ले कर रही है। बहुत सारे रूमर ये आ रहे हैं कि सैडी सिंह जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्पाइडरमैन जैसी मूवी में जीन ग्रे को इंट्रोड्यूस कराने का क्या मतलब है। अभी तो मार्वल वाले ही जानते हो, अगर ऐसा होता है तो मूवी देखने में पता चलेगा कि क्यों इतने पावरफुल कैरेक्टर को इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि रूमर पूरी तरीके से गलत हो और सैडी सिंह कोई और मिस्टीरियस रोल प्ले कर रही हो जो कि स्पाइडरमैन का कोई ग्रेट विलन हो। तो ये इस तरह की कुछ अच्छी चीजें थी। और इस तरह की और इस मूवी की मुझे एक ही खराब चीज लग रही है, वो ये है कि हमें जेंडाया और नेट का जो रिटर्न है वो क्यों दिखा जाता है, एक तरह से वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और इसीलिए शायद लोग सुपर हीरो मूवीज का आजकल मजाक उड़ाते हैं और उसकी इतनी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपने पिछली मूवी में दिखाया था कि स्पाइडरमैन एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है। वो एक सेक्रीफाइस ये करता है कि सब लोग उसे भूल जाएंगे। तो उस ट्रॉमा को आपको इस मूवी में कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन जो पिछली मूवी में होता है उसे अंडू करके इस मूवी में दिखा दिया जाता है कि भाई आगे चल के भी दिखा जाएगा कि जेंडाया पीटर पार्कर को पहचान लेगी, उसके दोस्त सब पहचान लेंगे और जिसका सेक्रीफाइस है वो अंडू हो जाएगा। तो उसका मतलब ही क्या है? ये तो वही बात हुई कि आप किसी बहुत बड़े कैरेक्टर को एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देके पिछली मूवी में मारते हैं और अगली मूवी में पैसा कमाने के लिए, नए टेस्ट सॉल्व करने के लिए, मूवी को हिट कराने के लिए उसे जिंदा कर देते हैं। तो इससे जो आपने जो पिछली मूवी की है उसकी बर्थ कम होती है और इससे आपके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी बर्थ कम होती है। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बिल्कुल समझ नहीं है। उसका ये भी कारण हो सकता है कि टॉम हॉलैंड और जेंडाया दोनों की अब शादी हो चुकी हो, तो दोनों सोच रहे हैं कि हम दोनों इस मूवी में हैं, तो हमारे दोनों का स्क्रीन टाइम भी एक साथ में होना ही चाहिए। एक तरह से हनीमून पीरियड ही है इस मूवी में। तो वो चीज़ मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है, वो चीज़ मुझे बिल्कुल गलत लग रही है। बाकी इस टाइम मुझे ऐसी कोई कमी नहीं लगी। तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इस मूवी का ट्रैक कैसा लगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में।